मैंने बहुत सोचा इस बारे में। सोचने के बाद मैंने सोचा कि कुछ ऐसा शुरू करते हैं जिसमें कोई भी बोर ना हो, कोई भी मतलब कोई भी। तो आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट द पावर गेम विद द वेरी डेंजरस बुक कॉल्ड द 48 लॉज ऑफ पावर। ये बुक आपको ये सिखाती है कि आप पावरफुल कैसे बनते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली हो चाहे वो टीम के साथ हो। एंड इस बुक की थोड़ी सी खासियत ये भी है कि ये काफ़ी बड़ी बुक है, क्योंकि इट कंटेन लॉट ऑफ मतलब इतना ज़्यादा स्टफ़ है इस बुक में, आई नेवर सीन एनी बुक बिफोर। और दूसरी बात ये कि ये काफ़ी जेलों में, यूएस की लगभग काफ़ी जेलों में ये बुक बैन है। उसका रीज़न ये है कि पहले ये बुक बैन नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से कैदियों ने इस बुक को पढ़कर अपने जो पुलिस कर्मचारी होते हैं उनको मैनिपुलेट करके भागना शुरू कर दिया था, उसके बाद ये बुक बैन कर दी गई है। तो येस, इट वर्क्स रियली वेरी वेल, बट आपको इसके लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत सारा फोकस चाहिए और बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हम डिस्कशन यहाँ करेंगे, लेकिन आपको एफर्ट्स भी खुद लगाने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम कुछ फर्स्ट चैप्टर नहीं कर रहे, आज हम इसका फर्स्ट लॉ नहीं कर रहे, आज हम कर रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन। क्योंकि कुछ बुक्स इतनी महान होती है ना, कि उन राइटर को भी नहीं पता होता कि मैंने इतनी महान बुक लिख दी। और इस महान बुक के राइटर हैं रॉबर्ट ग्रीन। इनकी और बुक्स भी हैं, वो भी सेम इसी लेवल की है। एक है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन नेचर काम कैसे करता है। उसके बाद एक बुक है सेडक्शन, की सड्यूस कैसे किया जाता है किसी भी दूसरे इंसान को। उसके अलावा इनकी बुक है एक वॉर। ये सारी बुक्स जिसमें पावर का यूज़ होता है वो सारी बुक्स उनके द्वारा लिखी गई है। और ये बुक इतनी महान है कि इसका इंट्रोडक्शन जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो कल से हम फर्स्ट लॉ से शुरू करेंगे, लेकिन आज हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये बुक अभी तक जिनको नहीं समझ आई थी वो इस बार समझ आ जाएगी। एंड मैं ये समरी नहीं बताऊंगा, आई एम नॉट गोना टेल यू द समरी ऑफ दिस बुक, क्योंकि समरीज में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। हम इस बुक को पढ़ के डिस्कशन करेंगे। कोई पहला इंसान है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप पहले वाली वीडियोस देख सकते हो। हम जिस भी बुक को लेते हैं उसमें पढ़ के उसको डिस्कस करते हैं, ना कि ऐसे समरी बता के चले जाते हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आप इस बुक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इससे क्या है कि मैं भी और बेहतर तरीके से इस पर डेली, जैसे अभी मैं 1-2 घंटे पढ़ता हूँ, मे भी अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं इस पर 4 घंटे लगा के और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ के हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसके प्रीफेस से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा, द फीलिंग ऑफ हैविंग नो पावर ओवर पीपल एंड इवेंट इज जनरली अनबेरेबल टू अस। व्हेन वी फील हेल्पलेस, we feel miserable. No one wants less power. Everyone wants more power in the world today. However, it is dangerous to seem too power hungry, to be overt with your power moves. We have to seem fair and decent, so we need to be stern, cognitional yet cunning, democratic yet devious. देखो यहाँ पर बोला गया है कि पावर का होना, ये जो गेम है ना, ये पावर का होना, ये बहुत ही लेट्स से बहुत ही अजीब तरीके का गेम है। क्योंकि अगर आपके पास पावर नहीं है ना, तो आप हर जगह अनबेरेबल, मिजरेबली एक्ट करोगे, ठीक है। और होता भी ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि अगर आज के ज़माने में आपको बहुत ज़्यादा पावर का हंगरी दिखना है, आपको बहुत ज़्यादा ताकत का भूखा, अगर लोगों को पता चल गया कि यू आर टू मच हंगरी फॉर जस्ट पावर, तो भी आपको वो बॉयकॉट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी सबसे पहले कि हमें अपना बिहेवियर ऐसा बनाना होगा कि हमें पावर चाहिए, बट लोगों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम पावर के लिए भूखे हैं। ये पहला पॉइंट है इसका इंट्रोडक्शन का। तो आप सोच सकते हो कि इसका इंट्रोडक्शन जैसे जैसे आगे चलेगा तो आपको पता चलेगा कि इस बुक का इंट्रोडक्शन ही इतना भारी भरकम है कि बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि दुनिया ऐसी भी होती है। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया इज अ वेरी पीसफुल प्लेस टू लिव, रियलिटी यहाँ पर पता चलेगी आपको। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं मेक श्योर करके कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे फिर वो शायद आपकी ईगो है कि अब मैंने बोल दिया तो आप नहीं करोगे। इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट इज ऑलवेज प्लानिंग सेवरल मूव्स अहेड। देखो, life in the court was a never ending game that required constant vigilance and tactical thinking. It was civilized war. हाँ ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो कि हमारी जो लाइफ है ना वो आज कैसी है और आज से 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पहले कैसी थी। इसका मतलब है कि एक वेब सीरीज़ देखी थी मैंने काफ़ी टाइम पहले, उसमें एक लाइन बोली थी जो कि यहाँ पर बिल्कुल फिट हो रही है। उसने कहा था 2 इंसान होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाला और एक होता है नॉर्मल इंसान, ठीक है। तो नॉर्मल इंसान ने कहा था कि भाई दुनिया आज भी जंगल है, यहाँ पर आज भी शेर घूमते हैं, जरा सा हिरन देखा काट खाएंगे।
एंड इट मेक्स सेंस एक्चुअली, क्योंकि हमें लगता है कि ये मॉल, ये ब्रांड्स, ये लविश लाइफस्टाइल हमें लुभाने के लिए है, ट्रूली ये लुभाने के लिए है, लेकिन दुनिया आज भी वैसी मेंटालिटी रखती है जैसी 1000 साल पहले रखती थी, ठीक है। तो ये मत बोलना कि आज हम बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठे हैं तो कुछ नहीं गलत होगा। एग्जाम्पल दूँ, अभी हाल ही का पुणे पोस्ट केस हुआ था, वो कुछ दिन पहले, कल या परसों, वो जो लड़का था वो बाहर आ गया क्योंकि वो जो 17 ईयर्स ओल्ड था, अभी 18 का हुआ नहीं था, ठीक है। बात ये नहीं है कि वो 17 साल का था, बात ये है कि उनके पास पैसा बहुत था, दे हैड अ लॉट ऑफ पावर। समझ रहे हो मेरी बात? तो आज भी ये जंगल है, जो पावरफुल है वो तुम्हारा यूज़ करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बातें कहना कि बुरे का बुरा कर्म मिलता है, इट डज नॉट मेक सेंस एनी काइंड ऑफ। ऐसे हज़ारों इंसान हैं जो बहुत बुरा करके बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो बहुत अच्छा करके भी बहुत बुरे, गरीब बैठे हैं। तो ये दूसरों को दिलासा देने के लिए बातें बनी है कि बुरा करा है, बुरा हो जाएगा, भगवान पे छोड़ दो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आंखें खोल के अपने आसपास देखो, तुम खुद को देखो, ठीक है। आंखें खोल के अपने आसपास देखो कि उस लड़के ने एक लड़की को मार दिया था, पता होते हुए कि मैं दारू पी के गाड़ी नहीं भगानी चाहिए। बुरा किया, उसके जो लड़की के माँ बाप की बद्दुआ लगेगी, वो लगेगी, लेकिन कुछ उखाड़ पाएंगे नहीं। वो अमीर है, अच्छा लाइफस्टाइल, वो अपनी सारी ज़िंदगी ऐश करने वाला है, ठीक है। कोई फ़र्क पड़ेगा उसको घंटा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर इसलिए ये बोला गया है कि दुनिया आज भी जंगल ही है, ठीक है। तो तुम्हें पहले से प्लानिंग करके रखनी होगी कि ये मेरी लाइफ के अंदर स्टेप होंगे, क्योंकि अगर तुम प्लानिंग नहीं करोगे तो तुम्हें पता नहीं होगा कहाँ जाना है, और अगर तुम्हें नहीं पता कि कहाँ जाना है तो दुनिया तुम्हें बताएगी कि बेटा यहाँ चलो, एंड में मर जाना। फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि Today we face a peculiar similar paradox to that of the courtier. Every must be civilized, decent, democratic and fair. Everything must appear civilized, decent, democratic and fair, but if we play by those rules too strictly, we take too literally, we are crushed by those around us who are not so foolish. As the great Renaissance diplomat and courtier Niccolo Machiavelli wrote, any man who tries to be good all the time is bound to come to ruin among the great number who are not good. देखो, यहाँ पर एक डिप्लोमेट की बात की गई है जो कि बहुत ही फेमस हुआ करता था किसी टाइम में, निकोलो मैकियावेली। मैकियावेलिज्म सुना होगा ना आपने, वो शायद इसी पर बेस्ड है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैकियावेलिज्म एक ट्रेट्स होते हैं, जैसे नार्सिसिज्म होता है वैसे। देखो, निकोलो मैकियावेली ने कहा था कि ऐसा इंसान जो सारे रूल्स को फॉलो करता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता है, जो अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा करता है, जो सभी रूल्स को फॉलो करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है, सबको खुश करने का ट्राई करता है, किसी का बुरा नहीं करता, बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी हेल्थ से बदतर बनने वाली है। ये मैं यहाँ पर लिख के उस पर साइन कर देता हूँ। क्योंकि ऐसा इंसान जो मूर्ख नहीं है वो इस इंसान का, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होना इज़ ए मूर्खता, इज़ ए हाई लेवल मूर्खता, ठीक है। तो वो इंसान, ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो फुलिश नहीं होते, वो इसका अच्छे से यूज़ करेंगे और ये उन्हें बुरा ना लगे तो वो अपना बुरा करवाता रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात इन्होंने बोली है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। To some people, the notion of consciously playing power games, no matter how indirectly, seems evil, asocial, or irrelevant on the part. They believe they can out of the game and behaving the way have nothing to do with power. You must beware of such people, for while they express such opinions outwardly, they are often among the most adept player at power. देखो, जो इंसान होते हैं ना, जो इंसान ऐसी बातें करते हैं कि अरे मुझे तो पावर नहीं चाहिए, मतलब बड़े लेवल पर, थोड़ा सा बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि दोस्तों में बातें चल रही, बड़े लेवल पर, अगर कॉर्पोरेट ऑफिस पॉलिटिक्स में जो इंसान पावर को डिनाई करता है ना, ऐसे इंसानों से बचकर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एक्चुअल में वही इंसान होता है जो इंडिविजुअली बहुत बड़ी पावर को अपने हाथ में रखता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। थैंक यू, ठीक है। Learning the game of power require a certain way of looking at the world, a shifting of perspective. It takes efforts and year of practice, for much of the game may not come naturally. Certain basic skills are required, and once you master the skills, you'll become able to apply the laws of power more easily. देखो, okay, let's see. पावर को सीखना, पावर के गेम को समझना के लिए ज़रूरी है
आप एक सर्टन वे में इस दुनिया को देखो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं। एक एक पॉइंट पर हमें बैठकर अच्छे से चर्चा करनी होगी, तभी ये बुक समझ आएगी। 500 के अलावा पेज है इसमें, और सीरियसली ये बुक ऐसी बुक है जो तुम्हारे दिमाग को घुमा के रख देगी अगर तुमने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो। ठीक है, हाँ यहाँ तक ठीक है कि पावर सीखने के लिए, गेम ऑफ पावर सीखने के लिए तुम्हें एक सर्टन वे में दुनिया को देखना होगा। सेकंड पॉइंट, अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना होगा दुनिया के लिए। नेक्स्ट इज इट टेक एफर्ट्स एंड ईयर्स प्रैक्टिस। ये ऐसा नहीं है कि आपने ये बुक पढ़ ली 10 दिन में, 20 दिन में, 40 दिन में तो काम हो गया। नो, इट टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स। तुम्हारे भी एफर्ट्स लगेंगे, मेरे भी एफर्ट्स लगेंगे, और तुम्हारे भी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस लगेंगे, सालों साल लगेंगे तुम्हें इस पावर गेम में अपने आप का दर्जा ऊंचा करने के लिए। लेकिन अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम बहुत जल्दी से इसको कुछ वे में यूज़ करना शुरू कर दोगे, और जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि वाह ऐसे काम करती है ये चीज़ें, उस दिन तुम्हारे से अलावा पावरफुल इंसान कोई नहीं होगा तुम्हारे सराउंड में। इट्स गारंटी। सर्टन बेसिक स्किल